तो कहानी की शुरुआत में दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो अपने साथ एक क्रिमिनल को लेकर जा रहे थे। क्रिमिनल का नाम है केन और वो बार बार पीछे ऐसे देख रहा है जैसे उसे कोई लेने आने वाला है। गाड़ी फाटक पर रुकती है और फिर अचानक एक कार इनकी कार से टकराती है, जिस वजह से दोनों पुलिस वाले बुरी तरीके से जख्मी हो गए। दूसरी गाड़ी में से फिर दो शख्स निकलते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दरअसल ये दोनों केन के साथी है। एक तो केन का छोटा भाई फ्रैंक और दूसरी है केन की साइड चिक। साइड चिक माने वो लड़की जिसको गर्लफ्रेंड का दर्जा नहीं मिलता, लेकिन वो करती सारे काम गर्लफ्रेंड वाले ही है। तो केन ने दूसरे ऑफिसर को भी मार दिया। पहला तो एक्सीडेंट से ही मर गया था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 17 साल की एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है मैरी। लड़की 17 साल की है और नाम मैरी। ज़रूर राजस्थान से होगी, लाडो तो चोखी लागे से। तो ये लड़की एक बहुत अच्छी स्विमर है। मैरी की मॉम यहाँ आई हुई थी। दरअसल मैरी के पेरेंट्स अपनी बेटी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि दे आर बिजी इन देयर लाइव्स। उसका डैड तो डॉक्टर था और मॉम भी कुछ करती होगी, जब बिजी रहती है तो कुछ करती होगी, पर हमें बताया नहीं गया कि वो क्या करती है। तो दोनों पेरेंट्स ने इस पूरे हफ्ते अपनी बेटी मैरी के लिए टाइम निकाला है और वे अपने लेक हाउस घूमने जा रहे हैं। इस ट्रिप के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड डैड है। तो जल्दी ये लेक हाउस आ गए। वहाँ पर लगी फोटोज से हमें पता चलता है कि मैरी का एक भाई भी था जो कि अब नहीं है। तो मैरी अपने पेरेंट्स से कार की चाबी मांगती है। उसने कहा कि उसकी दोस्त पेज का घर यहाँ से पास ही है और बहुत वक्त से वो उससे मिली भी नहीं है, तो क्यों ना एक मुलाकात हो जाए। पहली मुलाकात या फिर आखिरी मुलाकात। मॉम को तो ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उसका डैड ज़्यादा ही सपोर्टिव बन रहा था। उसने बिना मॉम से डिस्कस करे मैरी को कार कीज दे दी और कहा कि सेफली ड्राइव करना। वैसे भी कार पैरों से रुकती है, तो मैरी को कार रोकने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी उसे स्कूटी रोकने में होती है। उसकी मॉम ने भी डैड की हाँ में हाँ भर दी क्योंकि डैड डॉक्टर है। मॉम ने कहा कि पहुंचते ही मुझे कॉल कर देना। फिर मैरी मॉम डैड को बाय करके पेज से मिलने के लिए निकल जाती है। पेज एक जनरल स्टोर में पेज पलटने का काम करती है। मैरी उससे वहीं मिलती है। वहाँ वे दोनों चरस गांजे की बात कर रहे थे। उनकी ये बात वहीं खड़े डस्टिन ने भी सुन ली। डस्टिन ने उन्हें बताया कि मेरे रूम पे कुछ माल पड़ा है, अगर तुम चाहो तो हम सब वहाँ चल सकते हैं। मैरी को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया क्योंकि वो अब स्विमिंग करती थी और नशा उसने काफ़ी पहले छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो नशा करेगी तो स्विमिंग नहीं कर पाएगी जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। फिर भी पेज के कहने पर मैरी उनके साथ चलने के लिए मान गई। मैरी ने उनसे कहा कि मैं तुम लोग का यहीं वेट करती हूँ, तुम दोनों फूंक के आ जाओ। पेज डस्टिन के साथ अकेले ही चली गई। काफ़ी देर हो गई लेकिन पेज बाहर नहीं आई, इसलिए मैरी चेक करने के लिए अंदर चली गई। अंदर पेज और डस्टिन बेड पर बैठे हुए थे और दोनों ही मज़े से माल फूंक रहे थे। एक ज़रूरी सूचना, किसी भी तरह का माल फूंकना अत्यंत हानिकारक है क्योंकि ये आपको डोपामिन का इतना बड़ा हिट देगा कि फिर आपको ज़िंदगी की बाकी चीज़ों में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा और आप धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाओगे। नाउ लेट्स कंटिन्यू। पेज ने मैरी को भी फूंकने के लिए कहा, लेकिन मैरी ने मना कर दिया। फिर पेज ने कहा कि एक कश से भला क्या होगा। वैसे मैरी का भी यही कहना था, इसलिए उसने एक नहीं बल्कि कई सारे कश फूके और वो उनके साथ नशे में धुत हो जाती है। इसी बीच डस्टिन ने बताया कि वो अपने पापा और चाचा के साथ रहता है। वे कभी भी एक जगह पर नहीं रुकते क्योंकि उसके पापा और चाचा काम ही ऐसा करते हैं कि उन्हें वक्त वक्त पर रहने का ठिकाना बदलना पड़ता है। फिर लड़कियों ने सोचा कि उन्हें डस्टिन को तैयार करना चाहिए, उसके बाल सही करने चाहिए ताकि उससे भी कोई लड़की इम्प्रेस हो सके। तभी वहाँ डस्टिन का पापा केन और चाचा फ्रैंक और केन की साइड चिक आ जाते हैं। डस्टिन अपने बाप को देखकर बहुत डर गया। उसे लगा था कि वे रात तक यहाँ आएंगे। दोस्तों, स्टार्टिंग में इन्होंने ही उन दो पुलिस वालों को मारा था और अब सभी अखबारों में केन की फ़ोटो भी लगी हुई थी, वो भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के लिए।
केन ने अपने बेटे पे गुस्सा करते हुए कहा कि उसे किसी को भी यहाँ नहीं लाना चाहिए था। फिर लड़कियों ने यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन इनका इरादा नहीं लग रहा कि ये लड़कियों को यहाँ से जाने देंगे। फ्रैंक तो इनके साथ फ्लर्ट करने लगा। डस्टिन ने लड़कियों को छोड़ने के लिए कहा तो उसके डैड ने उसी में घुसा धर दिया और दिखाया कि उसकी फ़ोटो अखबार में छप चुकी है और अब इन लड़कियों को जाने देना खतरे से खाली नहीं होगा। इस पे मैरी ने कहा कि हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने क्या किया है। पेज ने भी कहा कि हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। केन ने फ्रैंक से पूछा कि क्या इन पे भरोसा किया जा सकता है, तो फ्रैंक ने कहा कि शायद मैं भरोसा कर सकता हूँ। तभी साइड चिक ने कहा कि मुझे इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पेज चाकू देखते ही पैनिक करने लगती है और वो फ्रैंक से हाथ छुड़ा के बाथरूम की तरफ भाग जाती है। उसने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया और मदद के लिए फ़ोन निकाल लिया, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। फिर वो खिड़की में से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ फ्रैंक आ गया और उसने पेज का सर पटक के उसे शांत कर दिया। फिर केन ने इन्हें सामान पैक करके यहाँ से चलने के लिए कहा। लड़की डस्टिन से मदद मांग रही थी, जिस पे डस्टिन ने बिना उससे आंख मिलाए सॉरी बोला। इस बात पे उसके डैड को गुस्सा आ गया और वो उस पर चिल्लाने लगा। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैरी की तरफ देख, और जब डस्टिन ने मजबूरी में देखा तो डैड भी लाइक दैट्स माय बॉय। अब मैरी और पेज इनके साथ कार में थे और ये कार भी मैरी की है। ये लोग दोनों बच्चियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। तभी इनके सामने एक पुलिस कार आ जाती है। पेज ने चिल्लाने की कोशिश तो की, मगर फ्रैंक ने उसका मुंह बंद कर लिया। अभी तक मैरी एकदम शांत बैठी हुई थी। जब केन जंगल में रास्ता भटक गया तो मैरी ने उससे कहा कि मैं इन्हीं जंगलों के आसपास पली बड़ी हूँ, आप राइट लेके लेफ्ट ले लेना तो आपको हाईवे मिल जाएगा। मैरी की बात सुन के केन को बहुत अच्छा लगा। वो हैरान था कि मैरी उनकी मदद कर रही है, बावजूद इसके कि उन्होंने मैरी और पेज को किडनैप कर लिया है। लेकिन मैरी अब बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। उसने मौका मिलते ही साइड चिक पे हमला कर दिया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे मैरी को कार से निकलने का मौका मिल गया। लेकिन फ्रैंक ने उसे भागने नहीं दिया और फिर इसी अफरा तफरी में कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा चोट फ्रैंक को आती है। हालांकि कोई मरा नहीं। अब ये तीनों इन दोनों को मारने वाले थे। तभी पेज सही वक्त पर भाग जाती है। फ्रैंक और साइड चिक उसका पीछा करने लगते हैं। ये लड़की इतनी बेवकूफ़ है कि ज़ोर ज़ोर से हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए भाग रही है, ताकि किडनैपर्स को आसानी से इसकी लोकेशन पता चल जाए। और हुआ भी ऐसा ही। इन्होंने लड़की को पकड़ लिया। फ्रैंक तो इसे मारने वाला था, लेकिन साइड चिक ने उसे रोक लिया और कहा कि केन ने इसे पकड़ के लाने को कहा है, वो भी जिंदा। फिर ये लड़की के कपड़े फाड़ के उसे घसीटते हुए वापस ले आए। अब केन अपने बेटे से कहता है कि आज वो उसे मर्द बनाएगा। उसने डस्टिन से पैंट खोलने के लिए कहा। वो चाहता था कि डस्टिन अपनी मर्दानगी का जोर इन लड़कियों पे दिखाए, लेकिन डस्टिन नहीं माना और बिना कुछ बोले ऐसे ही बैठा रहा। फिर उसके डैड ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसके हाथ मैरी की बॉडी पर लगवाए। मैरी के साथ साथ डस्टिन भी रो रहा था। इसी बीच पेज ने केन को सुअर बोल दिया। ये बात केन को बुरी लग गई कि उसके बेटे के सामने एक लड़की ने उसे सुअर कैसे बोल दिया। वो तो कुत्ता है, सो वाई कॉल हिम सुअर इंस्टेड ऑफ कुत्ता। वो उठा और उसने पेज की स्टोरी ख़त्म कर दी। उसके बाद केन मैरी के साथ गलत काम करता है। तभी केन ने मैरी का लॉकेट निकाल के डस्टिन की तरफ फेंक दिया। अब काम पूरा करके केन साइड हो चुका था। मैरी फिर उठती है। उसके हाथ में एक पत्थर था जो मौका मिलते ही उसने केन के सर पे दे के मारा और लेक की तरफ भागने लगी। वो पानी में कूद गई और पीछे से ही उस पर गोलियां चला रहे थे। एक गोली फाइनली मैरी को लग गई और उसका काम तमाम। इधर डॉक्टर जॉन और उसकी बीवी एमा डिनर कर रहे थे। तभी दरवाज़ा बजता है। केन ने कहा कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। बीइंग अ डॉक्टर, जॉन ने उन्हें अंदर बुला लिया और फ्रैंक की नाक का इलाज करने लगा। कमाल है, वो भी बिना फॉर्म भरवाए। इस बीच केन ने पूछा कि क्या उन्हें लिफ्ट मिल सकती है। इस पे जॉन ने कहा बिल्कुल मिल जाती, लेकिन अभी हमारी कार हमारी बेटी के पास है जो कल सुबह आएगी।
एमा ने डस्टिन से पूछा कि वो क्या पिएगा, तो डस्टिन ने मन में तो बोला जहर, लेकिन सामने से कुछ नहीं बोला। इसलिए केन ने कहा कि ये तो कुछ भी पी लेगा। एमा को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। फिर जॉन फ्रैंक के टाके लगाने लगा और तभी लाइट चली गई। जॉन ने फ्रैंक से कहा कि हिलना मत, मैं भी जनरेटर चालू करके आया। अब जॉन चला गया और इन लोगों के साथ एमा अकेली थी। एमा ने इनसे पूछा कि ये लोग ऐसे मौसम में यहाँ कर क्या रहे हैं, वो भी शहर से इतनी दूर। ये सुनते ही फ्रैंक ने अपना चाकू निकाल लिया और माहौल थोड़ा शांत और अटपटा सा हो गया। तभी केन ने कहा कि बचपन में मेरे पापा फ्रैंक और मुझे यहाँ लेक पे लाया करते थे फिशिंग के लिए। फिर पापा नहीं रहे तो भी हम हर साल यहाँ फिशिंग करने आते हैं, ताकि पापा ने जो यादें हमें दी वो मैं डस्टिन को दे सकूं। ये सुन के फ्रैंक भी सोच रहा था, क्या टोपीबाज आदमी है केन, 2 मिनट में कहानी बना दी। इसके बाद लाइट भी आ गई और जॉन भी। फिर जॉन ने उसके टाके लगाए। इसी बीच पानी में हमें मैरी दिखाई जाती है, जो अभी तक जिंदा है। इधर केन ने यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि वो एमा और उसके हस्बैंड को और परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन जब एमा ने कह दिया कि वे लोग इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे, अगर वे चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं उनके गेस्ट हाउस में, केन उसकी बात मान गया। और मानता भी क्यों ना, भला बिना कार के वे लोग ऐसे मौसम में कहाँ जाते। इसके बाद डस्टिन बाथरूम जाने के लिए कहता है और जैसे ही वो फ्रिज के सामने पहुंचा, मैरी की फोटो फ्रिज पे देखते ही उसके तोते उड़ गए। एमा को लगा कि उसकी तबीयत खराब है। गेस्ट हाउस में जाने से पहले डस्टिन मैरी का लॉकेट किचन कैबिनेट पर छोड़ गया, वही लॉकेट जो आज सुबह तक मैरी ने पहन रखा था। अब एमा इन्हें गेस्ट हाउस में ले गई और जाने से पहले कहने लगी कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बता देना। इसके बाद मियाँ बीवी को बाहर से कुछ आवाज़ आती है। जॉन चेक करने गया तो कुर्सी बार बार उनके दरवाजे से टकरा रही थी और ये काम मैरी कर रही थी। वो अधमरी वहीं अपने घर के सामने पड़ी थी। डैड फटाफट उसके पास पहुंचा और उसकी हालत देखने लगा कि उसे हुआ क्या है। उसे 10 सेकंड भी नहीं लगे ये पता लगाने में कि उसकी बेटी को गोली लगी है। जल्दी वे उसे अंदर ले आए। डॉक्टर जॉन ने कहा कि उन्हें जल्दी मैरी का खून रोकना होगा, गोली तो निकलती रहेगी बाद में। उसने एमा से टॉवल और कई सारी चीज़ें मंगाई। जब एमा ये सब लेने पहुंची तो उसे मैरी का नेकलेस दिख गया और वो समझ गई कि मैरी के साथ ये काम किसने किया है। उसने ये बात डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर अभी तक बहुत मजबूत था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बेटी के साथ गलत काम हुआ है तो वो भी टूट गया। उसकी बच्ची अभी 18 की भी नहीं हुई थी और अचानक ये सब हो गया। वो रो भी रहा था और सेम टाइम पे गुस्से में भी था। उसने ऊपर ऊपर से जो ट्रीटमेंट हो सकता था वो किया और फिर यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि अगर इनके मेहमानों को पता चल गया कि ये मैरी के पेरेंट्स हैं तो वे लोग इनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनके पास एक बोट तो थी, लेकिन उसकी चाबी का कोई अता पता नहीं। डैड स्टोर रूम में चाबी ढूंढ रहा था, तभी इधर फ्रैंक आ गया। उसका एमा पे दिल आ गया था और वो एमा के साथ रात गुजारना चाहता था। मौके की नज़ाकत को देखते हुए एमा ने भी एक्टिंग करी और उसे अपनी बातों में फंसाया। फिर अपने पति के आते ही उस पर हमला कर दिया। उन दोनों ने मिलके फ्रैंक को ब्रूटल तरीके से मार डाला। दूसरी तरफ डस्टिन अपने बाप की गन उठा लेता है। फिर डॉक्टर और उसकी बीवी लोहे की रोड लेके गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, जहां उन्हें डस्टिन दिखा जिसके हाथ में गन थी। डस्टिन ने खुद डॉक्टर को गन दे दी। फिर मौका मिलते ही डॉक्टर ने गन चला दी। साइड चिक तो मारी गई, लेकिन केन भाग गया। केन को लग रहा था कि ये मियाँ बीवी कोई साइकोपैथ है, लेकिन इनके घर में पहुंचते ही उसे इलाज करने का सामान दिखा तो वो समझ गया कि ये मैरी के पेरेंट्स हैं। उसे अपने भाई फ्रैंक की भी डेड बॉडी मिलती है। अब डॉक्टर भी उसे ढूंढते हुए घर में आ गया। डॉक्टर के हाथ में लोहे की रोड थी। केन ने डॉक्टर पर अचानक से हमला किया और केन डॉक्टर पर हावी होने लगा। फिर क्या, डॉक्टर का टाइम नज़दीक आ गया। लेकिन ये क्या,
डस्टिन सही वक्त पर आ गया और उसने अपने बाप को निशाने पर ले लिया। दोस्तों, इस वक्त डस्टिन को क्या करना चाहिए? क्या अपने बाप को मारना चाहिए या छोड़ना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं और इस चीज़ को काफ़ी जनरलाइज कर दिया गया है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। अगर एक इंसान ह्यूमन लेवल पे बहुत ही ख़राब है और उसका बच्चा हो जाए तो सडनली वो भगवान नहीं बन जाएगा। ठीक यही चीज़ डस्टिन के केस में भी हो रही थी। उसके बाप ने उसे हर तरीके से ट्रॉमेटाइज किया और अब वक्त था जस्टिस का, और डस्टिन ने ट्रिगर दबा दिया। लेकिन ये क्या, बंदूक तो खाली है। अब केन ने उसे पकड़ लिया और उसके पेट में रोड घुसा दी। वो तो अच्छा हुआ कि एमा सही वक्त पर आ गई और जॉन को भी होश आ गया। दोनों ने मिलके केन को बेहोश कर दिया। अगली सुबह हम देखते हैं कि डॉक्टर, उसकी बीवी, उसकी बेटी और डस्टिन बोट में जा रहे थे। इसके बाद हम केन को देखते हैं जो हिल नहीं पा रहा। डॉक्टर ने कहा कि उसे बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं मिली, इसलिए डॉक्टर ने उसके टेंडन्स और मसल्स ही काट दी, जिससे केन की गर्दन के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया। भाई साहब, डॉक्टर से पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर जॉन ने उसका सर ओवन में रखा और जल्दी केन का सर ब्लास्ट हो गया। यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक और कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।